संगम का अति सुंदर पढ़ा हुए हम दोनों नदियों के उसी सुहाने संगम पर। बड़ा अच्छा लग रहा था। महाराज जी वहाँ पर बैठ गए। बड़ा सुहाना संगम था। दोनों नदियों का संगम एक साथ था। आना जाने लगे लोग भी। प्रजा गांव की शहर की आने लगी महाराज जी के पास। हमको ही पड़े हुए पाकर में पिचकी सी लुटिया आसन हमको पृथ्वी माता। एक लुटिया हमारे पास और आसन अपना पृथ्वी पे लगा लेते थे। झुकी रहती थी अपनी पकते जो भी मन आता। देखे नहीं तुमने महात्मा होते हैं करते चले ना अपने धुन में रहे। महाराज जी भी अपनी अपने कुछ ना कुछ कहते रहते। हालत अतिथि पागल जैसी, ऐसी हालत थी हमारी जैसी पागल जैसी। दाढ़ी मूछ के सब एक हुए, दाढ़ी मूछ के सब एक हो गए, लंबे लंबे बाल बुझे ही उलझ गई। आप उसमें हो गए मेम सभी एक में एक। गाड़ी के सिर के सारे एक साथ मिले। बोलो सतगुरु महाराज की जय। हालत बिगड़ते लेट पड़ी कुछ का कुछ ही भोगे जाते। लोग अवस्था देख हमारी पागल हमें समझ जाते जी। पागल हमें समझ जाते। लोग हमारी अवस्था को देखकर सोचने लगे तो भाई कौन पागल है। बात में था पूर्ण सत्य जो कहते हो जाता। हर ही गुरुदेव गिरते में सिर्फ सत्य यूं ही होता था। सत्य यूं ही होता था। महाराज जी कह रहे कि हमारे गुरु भी हमारे अंदर विराजमान थे और जो भी कहते सत्य ही होता था। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बैठे जहाँ वहाँ बैठे के चिंता का कुछ काम नहीं। चिंता किसकी करेंगे जब कोई पास ही नहीं। जब वो संसार का छोड़ दिया, परिवार का छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, फिर किसकी चिंता। जहाँ बैठ के ना मेरे ध्यान में, जहाँ चलते हुए मगन है, तो क्या करें। पावन दर्शन होते रहते आठों पैर जोगे धोनी। जहाँ भी बैठते चलते फिरते समय परमात्मा का ध्यान रहता और उनमें ही लीन रहते। बोलो सतगुरु महाराज की जय। जो बोला हम में नहीं बोले अंतर बोला करते। वचन श्री मुख के होते जो निज मुख से निकला करते। जो निज मुख से निकला करते। हानि मित्र से केवल हम तो सतगुरु करते धरते जी। सतगुरु करता धरते। हम तो बस सिर्फ एक मंत्र को दैज्ञ हम हैं और अंदर सतगुरु महाराज जो भी करते धरते सब कुछ वही उनके हाथ। अपनी चाल तो केवल बस फिरते थे धक्का खाता। हम तो बस जिधर को मोड़ते उधर चलते, जिधर इच्छा उधर को चलती है। कुछ ऐसा निराला महाराज जी का रहन सहन हो गया। कुछ ठहरे हम ही संगम पर आने लगे शहर के व्यक्ति। गाड़ी छुटी रहा करती थी अपनी पट की हर वक्त। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते ना भक्ति पक्ष की बातें। गहराई में उतरे रहते हम इसे छिड़ा ही रहता अज्ञात। किस तरह का विषय छिड़ा रहता, ना उसको ज्ञान ही कह सकते ना भक्ति किसे ही कहते। और बस हम पता नहीं हम कहाँ की कह देते। वहां तक भी कह देते जहाँ तक की दुनिया को भी नहीं पता। लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्ष्य नहीं कर पाते संकेत। पड़ जाने क्यों आ करके करने लगे अपना हेत जी। करने लगे
लगे अपना हित। वैसे सोचते कि महापुरुष हैं पर पहुंचे हैं, मगर महाराज जी क्या कहते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम महाराज जी से हो गया, रोज आने लगे महाराज जी के पास। बड़ी प्रतिष्ठा व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास, जाने क्या देखा अपने में, कैसे हुआ उन्हें विश्वास, कैसे हुआ विश्वास। धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। सर्वश्रुति की व्यक्ति मुड़ावादी जिनको सभी कटला ही कहते, अपने बारे में सुन सुन कर वो भी आ पहुंचे, उन्हें भी 14 के मेले भरने का दिन था। कटला जी जाते हैं महाराज जी के पास और वहाँ पांजरा के बीच में एक मेला भरता था। आंध्रा तो उसके बीच में मेला भरता था 14 के दिन, वो समय आ गया। 14 का मेला भरने का दिन था, सदा पांजरे के रेती में ये मेला भरता आता, पहले से भरता। एक विशाल तैयारी से मेले की जब प्रारंभ हुई, इंतजाम जब देखा हमने तो हमको भी ज्ञान हुआ। भैया क्या हुआ, व्यक्ति प्रतिष्ठाएं शहर मुर्दाबादी जब आए अपने नजदीक, हमने उत्तम ही व्यक्ति जान कर देनी चाहिए उसको। चलिए ये बड़ा आदमी है भाई, इसकी यहाँ शहर में चलती है और इनको ही कुछ शिक्षा दे दें। महाराज जी बोले हम कटला जी, यदि तुम मान जाओ एक अपनी बात, तो कुछ ही कहने की इच्छा है, रखो विश्वास। तुम्हारी हित की बात है, हम एक तुम्हें शिक्षा देना चाहते हैं, अगर तुम मान लो। आप योग्य समझे हमने या जो हमने तुमको ही तुमसे कहते हैं, क्या सेवा है योग्य हमारे सर आंख पर लेते हैं। कटला जी बोले क्या योग्य है बताओ महाराज। दो शब्दों में बात खत्म करते हुए हम बोले उनसे, जो तू अब के यहाँ पांजरे में मेला मत भरने दो, इस पांजरे में मेला मत भरने दो, हमने कहीं भरवा दो, चाहे सुनकर पटला बोले। महाराज जी क्या बताएंगे, सदा यही भरता आया जी, सदा यही भरता आया। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। महाराज जी क्या बताएं आपको, सदा से ही भरता आया। हमारी बात कौन मानना, सब प्रजा का काम ही। यही एक स्थान ही नित्य, इसके हटना मुश्किल है, मुझे इतने की बात नहीं, ये तो पब्लिक की है, ये तो पब्लिक की बात, मेरी की तो बात नहीं। महाराज सदा से नहीं भर पाया है। 2 दिन के पश्चात में तेरा आ पहुंचा थाने का, अपना आसन हटवा कर आदेश हुआ लगवाने का। महाराज जी ने आसन हटा रखा था, सिपाही ने कहा इस आसन को हटाओ, नहीं वो लगा लो आप। थानेदार का आसन लगा के बुद्धि डाल दी। हमें वहां से हट जाने को कहा सिपाही लोगों ने, थोड़ी दूर लगाए हट करके आसन लगा लिया हमने, हम भी और थोड़ी दूर हट के बैठे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। थानेदार साहब का डेरा लग गया जब बड़ा हुआ, सारा इंतजाम हो गया और डेरा थानेदार का भी लग गया। हम पहुंचे जिस समय दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ, वे अकेला था डेरे में, बोले हम देख करके साहिब साहब क्या वासित है, बैठ जाओ यहाँ।
आपको क्या इच्छा है? बैठ जाओ। क्या खाना वाना लोगे? कुछ हमने छठ इनकार किया। उसने कहा कई बार खाने का हमसे इशारा किया। महाराज जी कुछ खा तो खट्टा मीठा हो जाए। महाराज जी क्या नहीं बोले तो तकलीफ और क्या है? बोले मैंने कहा और क्या तकलीफ है महाराज जी? शाही साहब बोले हमें पता तो ही चले आप क्या चाहें। हमें भी पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं। हम मुख तो खोलो। हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं। इस वक्त हम आपसे कुछ कहने आए हैं। जिम्मेदार व्यक्ति मेले के तुम ही केवल हो भक्त। आज इस मेले के जिम्मेदार। उसने हमें इजाजत दी थी। कहा आप जो कहना है। हमने कहा दरोगा जी ये मेला यहाँ ना भरने दो। ये मेला यहाँ ना भरने दो। बोलो जी श्री धाम धनी की जय। बोलो जी श्री रतन पिया की जय। महाराज जी ने कहा भाई हमारी अगर एक बात मान लो तो अच्छा है। ये मेला अब की बात यहाँ ना होगी। अपने बस की बात नहीं। हाथ हटा दे थानेदार ने अपने बस की बात नहीं। थानेदार साहब बोले यूं जाने कब से भरता आया। इसी जगह ही बोले इसी जगह भरता आया। पता नहीं कब से भरता आया। हमारे बस की बात है। ये क्या और ये नहीं बिगड़ा कुछ भी। महाराज जी कहने के भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा इसका। अब तक ही 10-20 दुकानें आने लगे ही क्या करता है ये। चाहे अगर आप श्रीमान अगर आप चाहो तो और दूसरी जगह भरवा आसपास। उसने पहले जैसा उत्तर देकर मन को टकराया। मैं उसका उत्तर सुन करके वापस आसन पर आया जी। वापस आसन पर आया। धाम धनी की जय। बोलो जी श्री रतन पिया की जय। नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे। दोनों तरफ अलग अलग बैठे थे पुलिस थानेदार अपने अपने तंबू लगाकर। उसी रात ही दूसरी बाजू के पर्वत पे हम पहुंचे। यही मांग की हमने जाकर पर उत्तर को आया। बोली ऐसा कैसे नहीं था। उसने यहाँ सवाल कर चेत करा करके मैं उनको भी वापस में बस लौट आया। मेला भरने लगा जोर से देखने लगा हुआ बैठा। जो काने गाड़ी आती हो का होता नहीं था कोई सुमान। दुकाने गाड़ी तंगे झोटे बैग सभी वापस तेरा तान दलेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े जी। व्यक्ति हजारों आन पड़े। नदी पांडरा के दोनों ही बाजू थे एक साथ खड़े। कहीं कहीं नाले तोड़े जिससे ही मेला आता। लंबी चौड़ी दो नदियां थी आपस में मिलती थी। संगमता होगा मगर चौड़ाई बहुत थी इसकी और गहराई भी बहुत थी। जल्दी से भाग के चढ़ भी सकते। इतनी गहराई थी इसकी जल्दी से चढ़ भी सकते। अगर मेरे आठ का उसका काफी क्या कह रहे महाराज जी। हाँ सच पूछो तो ही लोग वहाँ के बारिश से थे अनभिग। और उस दिन ही खुशकी रहता पानी बूंद न रहता था। सच पूछो तो लोग वहाँ के बारिश से थे अनजान। पता नहीं बारिश में तो बुरी हो गई। चादर कर हो जावे जिससे यही थी वर्षा की महामान। जैसे चादर भीग जाए इस तरह से बारिश होती थी वहाँ। सुखाई पड़ा है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। पड़ी रहा करती थी नदियाँ इसका
साल न जाने कैसे मेला भरा है जब मेला भी बहुत तगड़ा होता मेला जब भर गया प्रांत चौदस की रात रे आई आधी रात प्रांत ऊपर दिशा में एक धुनी आई ऊपर से आवाज आ रही धुनी जैसे जैसे कहीं संग बोलता हो जैसे संग बोलता हो जैसे मंदिर में बोलता है कहीं आरती वगैरह जो होती है वो सब बोलते हैं बजाते हैं उसको तो ऐसा आवाज है ऊपर से जैसे कहीं संग बोलता हो सुना हजारों ने उसको औरों ने भी सुना और विचार भी किया हो साथी पर सर पर विचार भी करा आधी रात में बोला विचार भी करे भाई आधी रात में आरती के समय बोलता है सर मगर ये तो आधी रात में बोला क्या बात है क्या विशेष क्या ऐसा हुआ है जो सब बोला समझ में सतना भी विश्राम काल में क्या कारण हो सकता है किसी देव की आरती वारती पर ही बोला करता है और किसी देव देवता की भगवान की आरती करते हैं तो उस समय सब बजाते हैं जैसे आधी रात में कैसे बोला साधारण सी बात जानकर दिया न किसी ने ध्यान से एक साधारण बात जानकर उसको ध्यान दिया तो क्या होने आ पहुंचा सर पर जिससे चले नहीं कोई किसी को किसी केस से वो समझ नहीं पाई क्या होगा और सतगुरु महाराज की एक घंटे के बीच नदी में आया तूफान जो सूखी पड़ी नदी आया घंटे के बाद तूफान आया उमड़ आया जल ही कहाँ से जैसे हंडी बीच तूफान जैसे हंडी बीच उफान चले उछल करके नदियाँ ऐसी मेला सारा लिया समेत जी मेला लिया समेत बड़ा का नदी पार लगा मानो से छके हुआ पेट पूरी नदी ऐसे भरी पड़ी थी जैसे पेट भर जाना और कभी समान ही समान गाड़ी ब्याज सब उसी में खड़े हैं तो भरा पड़ा उसी हिसाब नहीं सम्मान का कुछ हिसाब नहीं जान का कुछ नहीं जानवरों का कितने जानो क्या हिसाब इंसानों का साथ पानी के सब कुछ नहीं में भरते यारे एक ही छाप में सारे को नहीं किया सब लेके लपेट कर सभी पात नहीं गए दबोरे दबी निमटे ही लगी मिनट लगी बस मुश्किल से ढाई मिनट लगी 2.5 मिनट के अंदर सारा समय हो गया तरह कर उखाड़ होगी एक जिधर बात होगी चीख पुकार रह हो गया बस बचा लो कहाँ कौन बचा सकता लाखों की संपत्ति मिनटों में कर दी जल में धारो धार ना वर्षा की आशा ना तुझी बाधा का कहीं गुमान कहीं पता नहीं है हमारी बारिश हो सकती है ना कहीं बादल है ना कहीं कुछ है ना कहीं पानी है कहाँ से आया एकदम पृथ्वी सी फूटी गई एकदम ही फूट गया जो ही पर्वत परमाणु जैसे एक पर्वत फूट जाता है या पृथ्वी को भी कभी पृथ्वी भी उबाल ले लेती है पृथ्वी से जल निकल जाता है इस तरह का जल निकल गया पहले उपलब्धि हुई कहाँ से एक ही पहले बनी सबसे जान हजारों की जो कर गए अब 1 मिनट में रसम नहीं करने दिया किसी को भी बात चाहिए
टांग ऊंची ऊंची कर दी थी, तो कोई नहीं निकल पाया एकदम। चित्कारे जब उठी एकदम आई मेरे कानों में, हम उठ करके चले वहां से, पहुंचे पास दरोगा के। शब्द हमारे कड़कदार थे, जाके ही उससे बोले ये आपका इंतजाम है। महाराज जी ने कहा थानेदार से जाके कि भाई ये आपका इंतजाम है, हमने तुम्हें चेक किया था पहले, हमारी बात को तो नहीं मानी। यही नौकरी है तेरी, बता कौन से घमंड पर ठुकरा दी थी बात हमारी, कौन से घमंड पर ठुकरा दी थी बात हमारी। बोल श्री धाम धनी की जय, बोल श्री रतन पिया की जय। हाथ जोड़ कर बोले साईं, क्या कहते हम कुदरत को, अब तो आप ठीक हो बाबा, चाहे जो कह लो हमको जी, चाहे जो कह लो हमको। अब तो नीचे लगाए खड़े हैं, कहने के लिए आप कुछ भी कह लो, हम कुदरत को क्या बहुत दे दें। तो वो चेत कराया नहीं क्या, जो बनते हो अब निर्दोष। महाराज जी कहने के हमने तो तुम्हें चेत करा था, अब निर्दोष बनने हो। तुम भी इसी तरह यदि रहते, तब तुमको भी आती कुछ हो। ये तो बाहर पड़े थे, तुम भी अगर कहते तो तुम्हें भी हो जाती। बोलो सतगुरु महाराज की जय। नकारों की जोगों में पीपी की कौन सुने आवाज, होश जहाँ बजते रहते हो, कोई नहीं सुनता छोटे साज जी, कोई नहीं सुनता छोटे साज। जब बड़े बड़े सड़क पर डीजे और छोटे छोटे की आवाज बिल्कुल बढ़ जाती है, मैंने बोली तो बड़ा बड़ों के सामने छोटे की आवाज कौन सुनना, बड़ों के पीछे भागेगा। बोल श्री सतगुरु महाराज की होश जाए बजते रहते, कोई नहीं सुनता छोटे साज, हमको तो